हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अंशुल पब्लिकेशन हाउस का जो अंशुल डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जिसको मैंने पढ़ा देखा तो लगा कि भी इसका वीडियो डाल जाना चाहिए। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं सेकेंड मॉडल पेपर। इसका पहला मॉडल पेपर सॉल्यूशन सहित है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर परचेज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन। मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा समझाते हुए। तो चलते हैं मॉडल पेपर सेकंड। जो पहले दो क्वेश्चन आपके वो रीडिंग के पैसेज के हैं, तो ये हम देखेंगे पहले दोनों पैसेज के क्वेश्चन आंसर। पहला जो पैसेज है वो विवेकानंद के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन, विवेकानंद था कैसे थे? विवेकानंद के पास इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी। बी, विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। ये सबसे पहले देख लो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी मिल रहा है, तो ये पहले में बी का उत्तर सही है। दूसरा, वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहाँ हेल्ड हुई थी? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन शिकागो, शिकागो में हेल्ड हुई थी। विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका? अमेरिका में कौन से रिलीजन को स्वामी जी ने रिप्रेजेंट किया था? हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था, यानी हिंदुइज्म को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वहां पर अमेरिका में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड स्वामी विवेकानंद हैड? कौन सी क्वालिटीज स्वामी विवेकानंद थी? वास्ट नॉलेज ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद के पास ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का बहुत ही बड़ा नॉलेज था। ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, और बहुत ही बड़ी मानवीय सहानुभूति थी, बिल्कुल सही है। कलरफुल पर्सनालिटी थी, ये सभी के सभी सही है, तो डी ऑल ऑफ वो। पांचवा क्वेश्चन, सिमिलर वर्ड फॉर द वर्ड अर्डेंट। अर्डेंट में से प्रबल व्यक्ति, तो इसके लिए हम ब्रिलियंट लगा सकते हैं, ब्रिलियंट इसका सिमिलर है। ठीक है। छठा जो है इसमें ऑपोजिट पूछा है इनेप्टनेस का। इनेप्टनेस का मतलब होता है, एप्टनेस का मतलब होता है हर कार्य में उपयुक्त होना, है ना। और इनएप्टनेस होता है अनुपयुक्त, जो फिट नहीं हो। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो फेरविड है, फेरविड। ठीक है। अनुपयुक्त और सबसे अच्छा ब्रिलियंट हो, उपयुक्त हो, उसको फेरविड कहेंगे। फिर देखो दूसरा पैसेज अपने सामने है, दूसरे पैसेज की क्वेश्चन आंसर अपने करने वाले हैं। इसकी सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। वोट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद डू एवरी इम्प्रूवमेंट इन इंडिया रिक्वायर्स? विवेकानंद के अनुसार हर इम्प्रूवमेंट भारत में, हर सुधार भारत में आवश्यक है। किस कारण सुधार आवश्यक है? देखो कौन सी सुधार आवश्यक है? इन इंडिया रिक्वायर्स द फर्स्ट ऑफ ऑल इन अपहीवाल इन रिलीजन, ये सबसे पहले आवश्यक है। अपहीवाल में से सुधार करना, धर्म में सुधार करना, ये सबसे पहली जरूरत है विवेकानंद के अनुसार। दूसरा, वो टाइप ऑफ रिलीजन डिड विवेकानंद वांट, किस प्रकार का धर्म विवेकानंद चाहता था? तो इसका देखो यहीं पर है, ही वांटेड, विवेकानंद वांटेड ए रिलीजन, एक ऐसा रिलीजन विच वुड गिव अस फेथ इन आवर स्लेव्स, ऐसा रिलीजन जो हमें विश्वास दे, आस्था दे हमें। ए नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट, और राष्ट्रीय आत्म सम्मान दे। तो ये दूसरे का उत्तर है, पहले का उत्तर ऊपर आया, ये है दूसरा, ही वांटेड ए रिलीजन, वह ऐसे धर्म को चाहता था जो हमें सेल्फ रेस्पेक्ट दे और अपने आप में विश्वास दे। थर्ड, व्हाट शुड द हिंदू रेस नॉट फॉरगेट टू स्टे सेफ? हिंदू रेस को क्या नहीं भूलना चाहिए सेफ रहने के लिए? तो देखो हिंदू रेस को क्या नहीं भूलना चाहिए, ये विवेकानंद ने यहाँ कहा था। देखो यहाँ पर हिंदू रेस, देखो हिंदू रेस को फॉरगेट नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। द ग्रेट इनहेरिटेंस ऑफ देयर फोर फादर्स, अपने पूर्वजों की जो बड़ी विरासत है वो उनको नहीं भूलनी चाहिए। ये लाइन इसका तीसरे का उत्तर है। ठीक है। चौथा, व्हाट डिड विवेकानंद से अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया? भारत के प्रॉब्लम्स के बारे में विवेकानंद क्या कहते हैं? भारत के प्रॉब्लम्स के बारे में देखो, इसे द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, उसने कहा कि भारत की जो प्रॉब्लम्स है वो अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। मोर मोमेंटियस देन प्रॉब्लम्स इन अदर कंट्रीज, जो अन्य देशों की प्रॉब्लम्स है उनकी तुलना ज्यादा मोमेंटियस है, ज्यादा कम टाइम की है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये चौथे प्रश्न का आंसर है। पांचवा, व्हाट वाज स्वामीज प्लान फॉर एलिवेशन ऑफ द मासेज? जन समूह यानी विशाल मात्रा के जो लोग हैं उनकी एलिवेशन के लिए, उनकी
विकास के लिए कौन से प्लान है? तो देखो स्वामी जी प्लान, देखो स्वामी जी प्लान, स्वामी का प्लान फॉर द एलिवेशन ऑफ द मासेज वाज टू गिव देम सेक्युलर एजुकेशन, उनको सेक्युलर एजुकेशन देना, प्रिपेयर फॉर देम टू वर्क फॉर ए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन में बेटर स्टैंडर्ड के कार्य के लिए उनको प्रिपेयर करना। ये इस पांचवे का आंसर है। ठीक है। छठा, व्हाट इज रिलीजन अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, स्वामी जी के अनुसार रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? तो ये यहाँ पर कहता है लास्ट में, ही समिंग इज ब्यूटीफुल समिंग अप व्हाट रिलीजन वाज, उसका सबसे सुंदर संक्षेप में उन्होंने बताया था कि रिलीजन मीन डिजर्वेज थॉटफुल कंसिडरेशन, रिलीजन का मतलब होता है कि विचारपूर्ण थॉटफुल कंसिडरेशन होता है, उसको रिलीजन कहते हैं। ठीक है। छठा उसने क्या कहा था, वोट अकॉर्डिंग टू स्वामी जी इज गोल, गोल क्या है स्वामी जी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार गोल क्या है? देखो यहाँ पर लास्ट वाली लाइन है, ए गोल इज टू मैनिफेस्ट, गोल का मतलब है मैनिफेस्ट करना, देना, दिस डिवाइनिटी, ये देवीता, विद इन द कंट्रोलिंग नेचर, जो नियंत्रित नेचर है, प्रकृति है, उसके अंदर देवीयता देना, ये ही धर्म का लक्ष्य है। ठीक है। अब देखो आगे, राइट डाउन द सिमिलर फॉर द बेटरमेंट, बेटरमेंट का सबसे पहली लाइन में आया है अफेवाल, अफेवाल सुधार करना, बेटरमेंट करना। रिमेंबर का उल्टा होता है फॉरगेट, तो ये क्वेश्चन आंसर है इसके दूसरे पैसेज के, बड़े ही इजीली आप इनको अंडरलाइन करके लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है जो राइटिंग सेक्शन का है। ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इमेजिन दैट यू आर अंकित, मान लो कि तुम अंकित हो, लिविंग इन सुभाष नगर अजमेर, सुभाष नगर अजमेर में आप रह रहे हो, ये आपका एड्रेस अंकित हो। यू वॉन्ट ए कैमरा ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान आपको कैमरा चाहिए। यू वॉन्ट ए कैमरा ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आपको एक कैमरा चाहिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो, टू सेंड हिम, टू लैंड हिम हिज कैमरा, कि वो अपना कैमरा तुम्हें दे, वो कैमरा आपको लैंड करे, उधार दे, इसके लिए आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। ये आप पॉइंट टच कर सकते हो, ये हेल्प ले सकते हो कि तुम्हें कैमरे की क्यों जरूरत है, कौन ऑपरेट करेगा, अच्छा वेयर विल यू टेक इट, तुम इसी कैमरे को कहाँ ले जाओगे, कब वापस लौटाओगे, तो ये बताओगे, ये पॉइंट आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है। तो देखो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। ये सबसे पहले एड्रेस है, कोई सा भी लेटर को सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एड्रेस, 124 सुभाष नगर अजमेर, ये आप अंकित हो, आपका एड्रेस सबसे पहले। फिर हमेशा ध्यान रखो अपनी तारीख सबसे पहले आनी चाहिए, डेट आनी चाहिए। फिर माय डियर फ्रेंड, ये संबोधन किया आपने कि मेरे प्रिय फ्रेंड। अब देखो कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल आप लेटर लिख रहे हो, तो सबसे पहले इनफॉर्मली आप शुरू करना है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप कहोगे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है, आई एम फाइन हियर, ठीक हूँ, एंड होप, आशा करता हूँ, दैट यू आर ऑल्सो फाइन, ये माय डियर फ्रेंड के बाद लिखना है, यू आर ए ऑल्सो फाइन, तुम भी ठीक हो। आई वॉन्ट ए कैमरा, मैं कैमरा चाहता हूँ, और शूटिंग, शूटिंग के लिए, माई जर्नी टू आगरा, आगरा की मेरी यात्रा के दौरान में कैमरा मुझे समर वेकेशन के दौरान चाहिए। यू हैव ए कैमरा, तुम्हारे पास कैमरा है, आई प्लीज लैंड मी द कैमरा, कृपया वो कैमरा मुझे उधार दो, आई विल रिटर्न इट आफ्टर द समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ये आपको बताना है। फिर लास्ट वीक लगेंगे, प्लीज गिव माई रिगार्ड्स, कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, कृपया मेरे रिगार्ड्स और अंकल आंटी को देना। फिर योर लविंग अंकुर, आपका प्रिय अंकुर। ये सबसे पहले ये इस प्रकार का इनफॉर्मल लेटर आप लिख सकते हो। इसके अथवा में फॉर्मल लेटर या ईमेल आता है, तो देखो ये ईमेल का क्वेश्चन अपने देखते हैं। इसमें क्या है,
यू आर अंकिता और अंकुर ऑफ क्लास 10। तुम 10वीं क्लास के अंकिता या अंकुर हो, आदर्श विद्या मंदिर जयपुर के आप विद्यार्थी हो। राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। आपका जो हेडमास्टर है स्कूल का, उसको फॉर्मल ईमेल लिखना है इस ईमेल एड्रेस पर। ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आपको ईमेल करना है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लास की अरेंज करने के लिए। फॉर इम्प्रूविंग गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा रिजल्ट्स दिलाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास की अरेंज करो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना, इसे बॉक्स बना लेना पूरा। उसमें एक 4 लाइनें 4 बॉक्स और बनानी है। ठीक है, इसमें लिखना है टू क्या क्या आपको लिखना है, किसको ईमेल कर रहे हो। तो एड्रेस दिया हुआ है HMAVMJPR@yahoo.com, ये एड्रेस लिख दिया। फिर उसके नीचे लिखा CC। CC का मतलब होता है कि इसके अलावा, इस ईमेल एड्रेस के अलावा किसी और को भेजना चाहते हो तो वो ईमेल एड्रेस CC में लिखना है। CC के अलावा और किसी को आप भेजना चाहते हो तो BCC में आएगा। फिर विषय आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज, कि एक्स्ट्रा क्लास की अरेंज करो सर जी, टेक्स्ट में। फिर अब इस पर आपको एक एप्लीकेशन तरह लिखना है, क्योंकि ये ईमेल कर रहे हो लेकिन एक प्रकार की एप्लीकेशन है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डियर सर, एप्लीकेशन तरह। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ रेस्पेक्टफुली कि और ईयरली एग्जाम्स आर नियर, कि हमारे जो वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक है। और सिलेबस इज नॉट कंप्लीट इन इंग्लिश और मैथ्स, हमारा सिलेबस और इंग्लिश और मैथ्स में कंप्लीट नहीं है। सो काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर द बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कीजिए ना। वी वांट टू इम्प्रूव गुड मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। और भी आप लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी लाइन्स हैं, इनको आप लर्न कर लेना। थैंक यू, योर्स फेथफुली। अब ये ईमेल लिखा है, आप सीधा लेटर भी लिख सकते हो, एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। एप्लीकेशन सीधा क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, आगे स्कूल का नाम आदर्श विद्या मंदिर जयपुर, सब्जेक्ट अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, डियर सर। अब सेम ये पार्ट आएगा डियर सर के बाद। तो ये है आपका ईमेल, इसको लर्न कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद करो बस। इसके अलावा अथवा चौथा क्वेश्चन है वो स्टोरी का है। ठीक है, स्टोरी लिखनी है जो आउटलाइन दी हुई है, आउटलाइन के आधार पर। अब ये जो स्टोरी है वो माइस एंड कैट के बारे में। माइस यानी ग्रुप ऑफ माउस, चूहों का जो ग्रुप होता है, चूहे का प्लूरल है वो माइस होता है, चूहे और एक बिल्ली। तो आप ट्रेडिशनल तरीके से कहानी शुरू कर सकते हो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय। सबसे पहले टाइटल लिखना है कहानी का, कहानी किस शीर्षक की है तो एक टाइटल लिखो। उसके बाद में वे कहानी में चूहे हैं और कैट है तो आप लिख दिए माइस और कैट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ माइस, एक बार एक समय बहुत ही संख्या में चूहे रहते थे, या बहुत ही संख्या में चूहे थे। लार्ज नंबर ऑफ माइस, बहुत संख्या में चूहे रहते थे। दे लिव्ड इन ए हॉल, वे एक हॉल में रहते थे। इन ए हाउस, एक घर में हॉल में रहते थे। ए कैट ऑल्सो लिव्ड इन दैट हाउस, एक बिल्ली भी वहां पर रहती थी। इट किल्ड एंड एट रेट्स, वह चूहे को क्या करती थी, मार देती थी और खा जाती थी। द माइस हेल्ड ए मीटिंग, जो चूहे थे उन्होंने एक मीटिंग रखी। दे प्लान टू टाई ए बेल अराउंड द कैट्स नेक, उन्होंने एक प्लान किया बांधने का, बेल बांधने, घंटी बांधने का, बिल्ली के गर्दन के चारों ओर घंटी बांधने उन्होंने इरादा किया, डिसाइड किया। ऑल वर हैप्पी, सभी पर्सन हुए। ठीक है। वन रेट आस्क्ड, एक चूहे ने पूछा, हु वुड टाई ए बेल, कि जो बेल है, घंटी है, वो कौन बांधेगा, अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर। ऑल वर मम, सभी चुप थे। सडनली द कैट एंटर्ड देयर, अचानक उसी मीटिंग में बिल्ली आ गई, एंटर हो गई। ऑल द रेट्स रैन अवे, सभी के सभी चूहे भाग गए। तो इसमें मतलब प्लानिंग थी वो इम्पॉसिबल थी। तो इसका मोरल ये हो जाता है कि नेवर प्लान फॉर इम्पॉसिबल, किसी इम्पॉसिबल कार्य के लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अब जो ने प्लानिंग की घंटी बांधने की, लेकिन पता है कि चूहे है वो बिल्ली के चारों ओर घंटी कैसे बांध पाएंगे। इसके तो हमें दूसरी कहानी भी है, वुमन, टू वुमेन एंड ए किंग, दो या बोलो इंटेलिजेंट किंग, ए वाइज किंग, बुद्धिमान राजा, ऐसा भी शीर्षक दे सकते हो। ए वाइज जजमेंट या वाइज किंग, एक बुद्धिमान राजा। अब इस आउटलाइन के आधार पर कहानी बना सकते हो। ए वुमन, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वुमन, एक बार एक महिला थी। सी हैड नो चाइल्ड, अब आपने यहाँ लगाया सी और हैज की जगह क्या लिखना, आपको पास्ट में लिखना है। सी हैड नो चाइल्ड, उसका कोई बच्चा नहीं था।
सी स्टोल, उसने चुरा लिया। सी स्टोल ए चाइल्ड ऑफ अदर वुमेन, किसी दूसरी महिला का बच्चा उसने चुरा लिया। द रियली मदर क्वारल्ड हिम विद हर, रियली मदर थी, उसने क्वारल्ड उसने झगड़ा किया, क्वारल्ड विद हर, उसके साथ झगड़ा किया। ठीक है। दे ब्रोट टू द किंग, दे ब्रोट टू द किंग, दे वर ब्रोट टू द किंग, उनको राजा के पास लाया गया, झगड़ा किया तो। देयर वर नो विटनेस, और वहां पर कोई गवाह नहीं था, ये बच्चा किसका है, दोनों लड़ रही थी। बहुत क्लेम्ड फॉर द सेम चाइल्ड, दोनों ने दावे किए, क्लेम्ड दावे किए फॉर द सेम चाइल्ड, एक ही बच्चे के लिए। द किंग वॉज कंफ्यूज, राजा कंफ्यूज था, हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड किया। बट ही वॉज ए इंटेलिजेंट किंग, वो बहुत ही इंटेलिजेंट किंग था। ही ऑर्डर्ड, ही थॉट ऑफ प्लान, उसने प्लान किया। ही ऑर्डर टू कट द चाइल्ड इनटू टू हाफ्स, उसने ऑर्डर दिया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने ऑर्डर दिया, टू कट द चाइल्ड इनटू टू हाफ्स, दो टुकड़ों में बच्चे को काटने का आदेश दे दिया। द रियली मदर वेप्ट, जो वास्तविक मम्मी थी, माँ थी, वो रोई जोर से। द अदर वुमेन अग्रीड टू कट द चाइल्ड, और दूसरी महिला अग्री हो गई चाइल्ड को काटने के लिए। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गया। ही गेव द चाइल्ड टू द रियल मदर, द चाइल्ड, द मदर हु वाज वीपिंग, जो रो रही थी, वो रियल मदर थी। ही गेव द चाइल्ड टू द रियल मदर, रियल मदर को बच्चा दे दिया। उसके बाद में क्या लिखना है इसका मोरल, मोरल ये है कि जो बुद्धि होती है वो जीतती है, तो विजडम विंस, मोरल क्या आएगा, विजडम विंस, बुद्धि है वो हमेशा जीतती है। ठीक है, तो ये दूसरी कहानी बन गई आपकी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये कहानी लिख सकते हो। अब ये आपके जो 500 है वो पैराग्राफ है, एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पर आपको क्या लिखना है, डायग्राम दिया हुआ, पिक्चर दिया, उसके आधार पर एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें दिया है वाटर बोर्न डिजीज, पानी से जन्मने वाले रोग। कौन कौन से रोग पैदा होते हैं, जेनरेट बोर्न होते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सिका वायरल। ठीक है, किस कारण पोल्यूटेड होते हैं, ड्रिंक क्लीन वाटर, ये प्रिकॉशन है, सावधानी है। और क्लीप वो सराउंडिंग्स क्लीन, और सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। तो सबसे पहले आपको टाइटल देना है इसका, वाटर बोर्न डिजीज, पानी से जन्मने वाले रोग। A lot of disease were spread through the polluted water, बहुत से जो रोग हैं वो पोल्यूटेड पानी से फैलते हैं। देवर, और वो कौन कौन से रोग है, आगे आप देवर लिखिए, देवर वे रोग हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरल। ठीक है, द पोल्यूटेड वाटर स्प्रेड, द लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड मॉस्किटोज वर बोर्न आउट थ्रू द पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी से मॉस्किटोज या बैक्टीरिया फैलते हैं। एंड दे जर्मिनेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, और वो बहुत सी प्रकार की रोगों को जर्मिनेट करते हैं। सो वी हैव टू क्लीन, कीप द वाटर क्लीन अराउंड अस, हमारे चारों ओर पानी को साफ रखना चाहिए। वी हैव टू ड्रिंक द क्लीन वाटर आफ्टर वार्मिंग इट, उसको गर्म करने के बाद हमें क्लीन पानी पीना चाहिए। वी हैव टू आल्सो कीप द सराउंडिंग क्लीन, हमें वातावरण को भी क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो ये पिक्चर के आधार पर आप अच्छी तरह से ये पैराग्राफ लिख सकते हो। इसके अथवा में देखो क्या दिया गया है, ये जो वाटर बोर्न डिजीज वाला जो पैराग्राफ है, मैंने पहले वाले जो इसका मॉडल पेपर दिया एक्सलेंट का, उसमें मेरा बताया, वहां आप देख सकते हो इजीली। इसके अथवा में है यूज ऑफ इंटरनेट एंड मिस यूज, यूज एंड अब्यूजेज, इंटरनेट के जो यूज हैं और अब्यूजेज है वो आपको बताने। तो डू यू नो द यूजेज एंड अब्यूजेज, यूजेज होते हैं कि इंटरनेट है जॉब एप्लीकेशन में, ऑनलाइन एग्जाम्स में, पेइंग ऑफ बिल्स में, नो रिजल्ट जानने में, रिजर्वेशन प्राप्त करने में हेल्पफुल होता है। अब्यूजेज कि नेट चैट और पोर्नोग्राफी, ये इसके दुरुपयोग है। तो आपको पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में ये बताते हुए कि इंटरनेट के कौन से यूजेज होते हैं और कौन से अब्यूजेज होते हैं। आप ऐसे शुरू कर सकते हो, इंटरनेट हैज यूजेज एंड अब्यूजेज। तो देखो यूजेज अपने लिख रहे हैं इसमें, तो आप यूजेज ऐसे लिखते हो, इंटरनेट इज वेरी यूजफुल इन मेनी वेज, इंटरनेट बहुत से तरीकों में यूजफुल होता है। जॉब एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन, जॉब एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑनलाइन इनवाइट होती है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स, इसलिए कैंडिडेट्स को बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दे अप्लाई इजीली, कि वो आसानी से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सिटिंग इन देयर कंफर्टेबल जोन्स, अपने आरामदायक जोन्स में बैठे हुए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इट सेव्स टाइम एंड मनी, और ये क्या, ऑनलाइन एग्जाम्स ऑल्सो स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन एग्जाम भी शुरू हो गए आजकल। इट सेव्स टाइम एंड मनी, और ये क्या करता है, अपने टाइम और धन को भी
बहुत बचाता है। ठीक है, आपका रिजल्ट्स भी क्विकली अवेलेबल रहता है ऑनलाइन एग्जाम्स के कारण। पेपर वगैरह होते हैं वो लेने नहीं पड़ते हैं, तो पेपर में जितना मनी वेस्ट होता है वो यूजफुल हो जाता है। देखो, इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, और ये इंटरनेट है बहुत ही हेल्पफुल होता है टू पे बिल्स क्विकली, तुरंत ही बिल पे करने में, विदाउट स्टैंडिंग इन लाइन्स, बिना लाइनों में खड़े होकर के। पहले क्या होता, बिल पे करने के लिए ऑफलाइन में लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, बट टूडेज टाइम विद हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन पे द बिल ना इन सिटिंग इन देयर इन आवर कंफर्टेबल जोन्स। वी कैन नो और रिजल्ट्स इन सेकेंड्स, और हम सेकेंडों में हमारा जो एग्जाम रिजल्ट है वो जान सकते हैं घर बैठे। ऑनलाइन बुकिंग इन ट्रेन, बस और होटल्स, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है ट्रेनों में, बसों में, होटल में, वो कैन बी डन, की जा सकती है ऑनलाइन बुकिंग वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। आप कहीं कभी रवाना हो तो आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो, रूम रिजर्व कर सकते हो बिना कहीं जाए। इंटरनेट ऑल्सो प्रोव्स वेरी हार्मफुल कंटेंट, इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड्स, इसके मिस यूज देखो कौन से होते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड करता है बहुत ही हार्मफुल कंटेंट्स, हानिकारक कंटेंट प्रोवाइड करता है यूट्यूब पर, फेसबुक पर एंड अदर वेबसाइट्स, और अन्य वेबसाइट्स पर बहुत ही हानिकारक कंटेंट भी अवेलेबल करता है। लॉट्स ऑफ पोर्नोग्राफी वीडियोज आर देयर टू स्प्रेड स्पॉइल द यंग जनरेशन, माइंड ऑफ यंग जनरेशन। बहुत से पोर्नोग्राफी वीडियो है, जो अश्लील वीडियो है, पोर्नोग्राफी वीडियो है, वो अवेलेबल है यंग जनरेशन के माइंड को स्पॉइल करने के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आप कैसे इंटरनेट के यूज और मिस यूज लिख सकते हो, इसको लर्न करना है आपको। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन सी है वो आपका ग्रामर का है। राइटिंग सेक्शन के बाद देखो ग्रामर का सेक्शन, पहला है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। प्लीज स्टैंड इन क्यू, देखो यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, शुरुआत में एक वर्ब आई है तो आपको किस प्लीज के बाद कौन सी वर्ब करनी है, फर्स्ट वर्ब, स्टैंड की स्टैंड ही यूज होगी। नीड टू सिंग ए सॉन्ग नाउ, नाउ आया है, देखो नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, ये आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब होता है कि इज, आर, एम, तीनों में से एक कर्ता के अनुसार यूज होगी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। अब देखो नीतू ये कहते क्या आएगा, इज आर में से इज, और फिर फर्स्ट फॉर्म, ये सिंग फर्स्ट फॉर्म में, उसमें लगाएंगे आईएनजी, नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। अगला देखो बी में दिया हुआ करेक्ट फॉर्म और चूज करनी है अपने को। वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर, वेजिटेरियन ऐसा व्यक्ति हु नेवर, जो कभी नहीं, इट्स आएगा जो कभी नहीं खाता है, तो यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है, इट्स ए सही है इसका। व्हेन टीचर केम, जब टीचर आया तो बॉयज स्टूड अप, बच्चे खड़े हुए, ये दोनों कोइंसिडेंस हुआ है, टीचर का एंटर होना और बच्चों का खड़े होना एक साथ कार्य हो रहा है। जब एक साथ कार्य हो रहा है तो दोनों साइड सेकंड फॉर्म यूज होगी। वैसे क्या होता है, वेन के बाद सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी साइड वो जरूर फर्स्ट और आईएनजी आता है ना। टीचर आया तो यहाँ मान लो वर्ब दूसरी है, जैसे रीड है, जब टीचर आया तो बच्चे पढ़ रहे थे, यह बॉयज वर रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ स्टैंड हुआ है तो स्टैंड कंटिन्यू रही जाती, स्टैंड का मतलब है कि टीचर आने पर बच्चे खड़े हुए हैं, तो दोनों कार्य एक साथ हुए। तो यहाँ देखो आए ये भी सेकंड है, खड़े हुए भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सातवां जो सेंटेंस क्वेश्चन है वो देखो, रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच को बदलना है। गनी ने शेयर टू द बॉयज, दादी ने लड़कों से कहा, ये आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें यूज हुई है ना। किसने किसको कहा, ग्रेनी ने कहा, बॉयज ने सुना, तो ग्रेनी फर्स्ट पर्सन है बोलने वाली और बॉयज सेकंड पर्सन, यानी सुन रहे हैं ये। अब क्या कहा, ये कहा आर यू ऑलरेडी फीलिंग है स्लीपी, क्या तुम्हें पहले ही नींद आ रही है, ये आर है, ये स्पीच है। दादी ने कौन सा स्पीच यूज किया कि तुम पहले से ही नींद महसूस कर रहे हो। अब ये आर यू से शुरू है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव, इसका मतलब दादी ने लड़कों से पूछा तो अपने को क्या यूज करना है, सेड टू किस गए, आस्क्ड, दादी ने, ग्रेनी आस्क्ड बॉयज, ग्रेनी ने बॉयज से पूछा। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू है तो जोड़ने के लिए क्या आएगा, इफ आएगा। हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे कर्ता के बाद लगाएंगे। अब इसको बदल के देख लो, ऐसे लिख दो, ग्रेनी सेड टू क्या लिखा आपने, आस्क्ड, ग्रेनी आस्क्ड बॉयज, ग्रेनी ने बॉयज से पूछा, इफ लगा दिया, आर हटाओ बाद लगा, यहाँ क्या है, यू किसके लिए आया, सुनने वाले के लिए आता है यू, और सुनने वाले बॉयज है,
तो यहाँ यू आया है वो बॉयज के लिए आया है, बॉयज को यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दे, ठीक है, क्योंकि बॉयज पहले आ गया, दोबारा उनका प्रोनाउन है दे। इधर हम वोज वर में आएगा द बॉयज वर ऑलरेडी फीलिंग, लड़के पहले से ही फील कर रहे हैं स्लीपी, ये लो, ठीक है। दूसरा देखो, हर मदर सेड टू हर, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं आरवी रिपोर्टिंग वर्ब वाला। लड़कों ने उसको क्या कहा, हर मदर ने, सॉरी, हर मदर सेड टू हर, उसकी मम्मी ने उसको कहा, क्या कहा, ये कहा वाई शुड यू क्राई, तुम क्यों रो रही हो, ये आर एस है, ठीक है। अब इसे देखो, ये वाई शुड यू क्राई, ये इंटरोगेटिव, इसका मतलब हर मदर ने उसको पूछा है, पूछा तो क्या लगाएंगे आस्क्ड, ये आ जाएगा, सॉरी, अरे आस्क्ड, सेड टू किसके आस्क्ड, यदि आर एस इंटरोगेटिव हो तो सेड टू किसके आस्क्ड लगाएंगे आस्क्ड हर। डब्ल्यू से शुरू है, जोड़ने के लिए डब्ल्यू एच आएगा, कनेक्शन है जोड़ने के लिए वो वाई आएगा। शुड उठाओ कर्ता के बाद लगाओ, यहाँ यू है, यू किसके लिए आया, हर के लिए, हर को यहाँ यू की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सी, आगे शुड का शुड क्राई, इंटरोगेटिव हटा देना है क्योंकि अपन ने सिंपल में बदल दिया है। आई सेड यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, अब यहाँ देखो आई सेड मैंने कहा, ये आरवी है और क्या कहा, ये सिंपल सेंटेंस है, तो आई सेड का सेड रहेगा, सेड टू टोल्ड में बदलता है लेकिन सेड सेड ही रहता है, सेड दैट यू, यू यहाँ किसके लिए है, ये दिया हुआ नहीं है तो अपने यू की जगह पर लिख सकते हैं ही या सी। लुक, ये लुक का लुक, ए बीट ऑफ ए रेसलर, आगे हिमसेल्फ ये लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, सेड लगाई, दोनों के बीच में दैट लगाना है, यू आया है, सुनने वाले, सुनने वाला आया नहीं है, इसका सुनने वाला कोई ना कोई तो है, या तो ही है या सी है, तो ही या सी लगा दो, आगे लिख दो बस। तो ब्लैंक्स फिल करने हैं सब्जेक्ट के अनुसार आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये विंस आएगा, ये प्रोवर्ब या वो है एक प्रकार, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी दौड़ जीतता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होती है, प्रोवर्ब्स वगैरह होती है उसमें प्रेजेंट टेंस यूज होता है, हमेशा ध्यान रखो। तो उसमें आपको ये देखो स्लो एंड स्टडी दोनों मिलकर के एक ही काम कर रही है, वो है दौड़ जीतने का, तो ये सिंगुलर वर्ब यूज होगी, एंड आते हुए भी ये वर्ब यहाँ सिंगुलर यूज करना, ध्यान रखना। द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, यहाँ देखो पोएट एंड ड्रामेटिस्ट दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन ध्यान रखो कि दोनों से पहले आर्टिकल और एक से पहले आया, इसका मतलब जो ड्रामेटिस्ट और पोएट है वो एक ही व्यक्ति है। यदि एंड से जुड़े हुए दो एडजेक्टिव हो और दोनों में से एक से पहले आर्टिकल लगाए, इसका मतलब है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही है, कवि और नाटककार दोनों एक है, तो वर्ब एक होने पर सिंगुलर यूज होगी, और वर्ब सिंगुलर हेज या हेव में से हेज सिंगुलर तो आएगा हेज, ठीक है। अगला है पैसिव वॉइस का। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लेस इन प्लेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, तो हिम है यहाँ आएगा ही, और दे को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है। देखो वी, दे, पीपल, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट से लिखने की जरूरत नहीं होती है, नहीं बाई लगाने की होती है। तो हिम को यहाँ ले आओ, दे को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटेड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म की पैसिव वर्ब होती है वॉज या वर थर्ड फॉर्म, ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड, ठीक है। सर्वेंट, ही वॉज अपॉइंटेड सर्वेंट, उसको सर्वेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। सेकंड, बॉयज सब्जेक्ट है, वर मेकिंग वर्ब है, नॉइस ऑब्जेक्ट है, तो नॉइस बॉयज की जगह आएगा, बॉयज नॉइस की जगह, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ए नॉइस, येलो नॉइस, वॉज वर फर्स्ट आएंगे तो वॉज वर बीइंग हो जाएगा, ए नॉइस वॉज बीइंग, पहले बॉयज था अब सब्जेक्ट है ए नॉइस, तो ये वॉज बीइंग मेड हो जाएगा, ए नॉइस वॉज बीइंग मेड, किशोर किया जा रहा है। बाय द बॉयज, बॉयज लिखेंगे उससे पहले बाय लगा दो, बाय द बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास, बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे उससे पहले बाई लगा दो, वर्ब आपको चेंज करनी आनी चाहिए। अगला है फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम करना। आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, ये आंसर है। आपको क्वेश्चन बनाना है वोट से। देखो मैं डॉक्टर हूँ ये वर्ब है, हूँ क्या हूँ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर शब्द है, ये क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। बाकी आप लिख दो वोट, अब यह इसके बाद हेल्पिंग और आना चाहिए। हेल्पिंग क्या है एम, लेकिन ध्यान रखो आई यहाँ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा यू। अब आई के साथ यू आ रहा है, लेकिन आई के साथ है वो एम आ रहा है, लेकिन यू के साथ क्या आएगा इधर में से आर। तो क्वेश्चन है वोट आर यू, तुम क्या हो, तो उत्तर हो जाएगा आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस उसका क्वेश्चन टैग हमेशा ध्यान रखो विल यू होगा, विल यू, और आप चाहो तो उसको वॉन्ट यू भी कह सकते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू है तो उसका क्वेश्चन टैग होता है हमेशा विल यू, ठीक है। या आप इसको वॉन्ट यू भी कह सकते हो, वॉन्ट यू। यदि लेट से शुरू है, लेट से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू है तो इसका क्वेश्चन टैग होता है शैल बी क्वेश्चन मार्क, तो ये विल यू होगा इसका क्वेश्चन टैग, ठीक है। नेक्स्ट है सी सेक्शन, जो टेक्स्ट बुक है, किताबों से लिए गए, इसमें दोनों 11 क्वेश्चन है, वो पैसेज आएगा आपकी किताब में से, जो पहली बुक है उसमें से। तो बहुत ही सिंपल है, आप उसको आराम से कर सकते हो, चूज करना है आपको। हाउ वॉज द कंडक्टर, कंडक्टर कैसा था, कंडक्टर वॉज ए जोली सॉर्ट ऑफ पर्सन, ये बहुत ही जोली व्यक्ति था, प्रसन्नचित व्यक्ति था, मजाकिया व्यक्ति था। हाउ डिड द कंडक्टर एड्रेस वली, कंडक्टर ने वली को कैसे एड्रेस किया, कंडक्टर ने वली को मैडम नाम से एड्रेस किया। वली शोड द कंडक्टर सम कॉइन्स, वली ने कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखाए थे। व्हाई डिड द कंडक्टर कॉल वली मैडम, कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा, क्योंकि जब कंडक्टर ने उसको बच्चा कहा चाइल्ड, कंडक्टर कॉल्स द वली चाइल्ड, कंडक्टर ने वली को चाइल्ड कहा, तो ही सी फॉरवर्ड हिम, उसने उसको फॉरवर्ड किया, वली फॉरवर्ड हिम टू कॉल हिम ए चाइल्ड, उसको बच्चे कहने के लिए उसने मना किया था। सो कंडक्टर कॉल्ड हिम मैडम इन जोली सेंस, मजाक के सेंस उसने वली कहा था, ठीक है। व्हाट डिड द कंडक्टर डू टू हेल्प, कंडक्टर ने हेल्प करने क्या किया, ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड्स, ही स्ट्रेच्ड, उसने स्ट्रेच किया, हिज हैंड्स अपने हाथ, हैंड्स टू हेल्प हर, उसको हेल्प करने के लिए उसने हाथ फैलाए थे, है ना। व्हाट इज द वर्ड, सिमिलर वर्ड फॉर द पैसेज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब फैलाना, और स्ट्रेंच का मतलब भी क्या होता है फैलाना, तो ये स्ट्रेंच इसका सिमिलर है, इसका स्ट्रेंच हो जाएगा। इसके अथवा में पैसेज दोनों में से एक करना है आपको, इसमें भी देखो व्हाट इज द वर्ल्ड अफ्लिक्टेड विद दिस पैसेज, इन दिस पैसेज, संसार है वो किससे प्रभावित होता है, डेथ और डिके से। ये बुद्धा वाले पार्ट से है, गौतम बुद्धा से, कि उसने कहा था कि जो संसार है वो डेथ और डिके, जो डेथ है उससे प्रभावित होता है। फ्रॉम व्हाट कैन ए फादर नॉट सेव हिज सन, किससे वो अपना पापा है वो बेटे को बचा नहीं सकता, भी किससे बचा नहीं सकता। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन फ्रॉम डेथ, मृत्यु से एक पापा है वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। पीपल शुड ट्राई ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, लोगों को ट्राई करनी चाहिए क्या प्राप्त करने के लिए, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड प्राप्त करने की ट्राई करनी चाहिए। हु कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड कौन प्राप्त कर सकता है, ये प्राप्त होता है। He who has drawn out of the arrow has become composite will obtain the peace of mind, वह व्यक्ति जो दुखों के तीर को निकाल लिया है वो शांति प्राप्त कर सकता है। The arrows is given in the passage, arrows क्या है, तीर क्या इस पैसेज में, arrows ये है। He who seeks the peace should draw out of the arrow of the lamentation, complaint and grief, कौन से एरो है, विलाप के, कंप्लेन की और ग्रीफ की, ये एरोज है। तो ये 500 का उत्तर है, ठीक है। सिमिलर वर्ड लिखना सर्च, सर्च का सिमिलर वर्ड है सीख, खोजना, ठीक है, दोनों एक ही है, सीख और सर्च। अब आगे देखो क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो इजीली आप हल कर सकते हो आसानी से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं इसमें। What type of society does Mandela wish to come out of a human disaster faced by them, किस प्रकार का समाज मंडेला चाहता है कि वो निकलेगा मानवीय आपदा जो उनके द्वारा फेस की गई।
जो मानव आपदा उन्होंने फेस की थी उससे कौन सा समाज निकलेगा। वो कह रहा है कि ए सोसाइटी केम आउट, एक ऐसा समाज बाहर निकलेगा आउट ऑफ ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर से ऐसा समाज बाहर है, डिजास्टर दैट होल ह्यूमैनिटी विल फील प्राउड, ऐसा समाज निकलेगा जिसमें होल ह्यूमैनिटी, पूरी जो मानवता है, फील प्राउड, जिस पर पूरी मानवता प्राउड महसूस करेगी, गर्व महसूस करेगी, ऐसा समाज इस आपदा से बाहर आएगा। दूसरा, हाउ इज स्वीट ब्रेड नोन एज बोल इंपॉर्टेंट, स्वीट ब्रेड इज इंपॉर्टेंट, देखो स्वीट ब्रेड बोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मैरिज ओकेजन्स, मैरिज वेडिंग ओकेजन्स या मैरिज ओकेजन्स, ओकेजन्स, शादी के जो अवसर है उनमें स्वीट बॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नो वेडिंग सीजन पास, नो वेडिंग फेस्ट, नो वेडिंग ओकेजन पास विदाउट द स्वीट नेम्ड बॉल्स, बॉल्स नाम की जो स्वीट है उनके बिना कोई भी वेडिंग है वो पास नहीं होती है। घर में जो मदर्स प्रिपेयर द बॉल्स फॉर द डॉटर्स मैरिज, अपने डॉटर्स मैरिज के लिए बॉल्स वो प्रिपेयर करते थे पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में बॉल्स नाम की मिठाई। ठीक है, हुज कंपनी डू यू गेट इन कुर्ग, कुर्ग में किसकी कंपनी आप ले सकते हो, यू कैन गेट द कंपनी ऑफ ए स्क्विरल्स, स्क्विरल्स की कंपनी आप ले सकते हो, है ना। मालाबार मंकीज, मालाबार मंकीज की आप कंपनी ले सकते हो, मालाबार मंकीज, एंड लंगूर्स, लंगूर्स की आप कंपनी ले सकते हो, है ना। तो ये आप इनके साथ रह सकते हो यदि आप कुर्ग विजिट करते हो तो। हाउ इज मिज टू, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में मिज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया था। फर्स्ट द राइटर, द ऑथर वेंट टू पेरिस, वो सबसे पहले क्या गया, पेरिस गया, बिकॉज द एयर्स डायरेक्टली गोज टू लंदन, जो सीधे लंदन जा रही थी एयर्स, उन्होंने जानवरों को ले जाने से मना कर दिया। सो फर्स्ट ही वेंट टू पेरिस एंड फ्रॉम पेरिस, फ्रॉम देयर, फ्रॉम ए देयर ही ट्रांसपोर्टेड टू लंदन, वहां से ट्रेवल्ड टू, ट्रेवल्ड लंदन, वहां से वो लंदन ट्रेवल किया। ही वॉज ए केप्ट इन ए स्क्वायर बॉक्स, उसको स्क्वायर बॉक्स में रखा गया था, बट इन ए जर्नी, जर्नी के दौरान ही केम आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू रकस इन द प्लेन, प्लेन में उसने रकस मचा दिया, इन्हें उठापटक मचका दी थी। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आप लर्न कर सकते हो। ये देखो 2 बड़े क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कीपिंग एन अनयूजुअल पेट एट होम, घर में अनयूजुअल पेट रखने के बारे में आप क्या सोचते हो। देखो कीपिंग एन अनयूजुअल पेट एट होम इज वेरी इज बेनिफिटेड एंड ऑल्सो हार्मफुल, घर में रखना एक बेनिफिटेड भी होता है, हार्मफुल होता है। बेनिफिटेड इसलिए होता है कि वी कैन गेट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द पेट, उस पेट के बारे में बहुत बड़ा नॉलेज हम ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वेरी हार्मफुल टू कीप एन अनयूजुअल पेट एट होम, घर पे पेट रखना बहुत ही हार्मफुल होता है। स्पेशल उसकी क्या होता है, स्पेशल केयर रिक्वायर्ड, इफ यू वांट टू कीप ए पेट इंडिविजुअल पेट एट होम यू हैव टू नीड ए स्पेशल केयर फॉर द एनिमल, उसे एनिमल के लिए स्पेशल केयर रखनी पड़ती है आपको। स्ट्रेस फॉर द एनिमल एंड कीपिंग ए पेट इट मीन्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेस इज फॉर द एनिमल, एनिमल की बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, इट इज वेरी अनहेल्दी टू कीप पेट एट होम, घर पे पेट रखना, पालतू जानवर रखना उसके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है। एंड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, lot of health risk related in the home, lot of health related issues can, you know, if the pet were kept in the homes तो lot of viral disease can spread in the house, बहुत से वायरल डिजीज होते हैं जो सीधे जानवर से अपने में पास हो सकते हैं। तो ये lot of हार्मफुलनेस होती है घर में जानवर को रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा हाउ कैन वन सीक पीस, कोई व्यक्ति कैसे शांति खोज सकता है। तो बुद्ध के अनुसार देखो टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, माइंड में पीस प्राप्त करने के लिए वन शुड रेज हिमसेल्फ अबव द पेन्स ऑफ द वर्ल्ड,
कि किसी व्यक्ति को संसार के जो पेन से पीड़ाएं हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। इस देखो ये तो पैसेज में से आया कि कैसे शांति, ये पैसेज जो सेकंड पैसेज है उसमें से आया। देखो ये देखो कैसे शांति प्राप्त कर सकता है। ही हु सीक्स पीस, ही हु सीक्स पीस, जो व्यक्ति पीस खोजता है, शांति खोजता है, ड्रॉ आउट द एरोज ऑफ द लेमेंटेशन, उसे विलाप की शिकायतों के दुख के जो एरोज है, तीर है, वो निकाल देने चाहिए। और ये जिसने दुखों के तीर निकाल लिए हैं वो शांति को प्राप्त करेगा। तो ये पूरा जो ये यहाँ से लेकर है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पैसेज में इसका आंसर है। कई बार क्या होता है पैसेज में आंसर होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको रीड करना है। जो दुखों से बाहर आ जाता है वो आराम से पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर सकता है। 14, वाई इज इट नेसेसरी फॉर लोमो टू मैरी, लोमो के लिए शादी करना क्यों नेसेसरी था। तो व्हेन द लोमो केम टू प्रोपोज नतालिया, जब लोमो नतालिया को प्रपोज करने लेता है, so he thinks that there are lot of things that is necessary to marry him, to marry Natalia. नतालिया से शादी करना बहुत ही आवश्यक है। First he thinks that he was already in a critical age. He was a critical age यानी he was 35 years old. पहले वो अपने आप को सोचता है कि वो पहले से 35 साल का हो गया, क्रिटिकल एज है, और यदि इससे वो आगे निकल गया तो he shall be unmarried, वो अनमेरिड ही रहेगा। सेकेंड हिज वे ऑफ स्लीपिंग, दूसरा वो कहता है कि हिज वे ऑफ स्लीपिंग, उसके सोने का तरीका। जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप देयर वाज द पुल इन हिज लेफ्ट साइड, जैसे वो सोने के लिए जाता है तो उसके लेफ्ट साइड में पुल होता है। एंड ही जंप्ड इनटू द बेड, वो जंप बेड पर उछलता है। एंड थ्रोन आउट, और गिर जाता है। तो ये सोने का तरीका उसका बहुत ही बुरा है, इसलिए वो कहता है शादी करनी जरूरी है। थर्ड वो कहता है कि हिज पाल्पिटेशन, उसकी पाल्पिटेशन इज ए डिजीज, एक प्रकार की बीमारी है जिससे वो क्या हड्डी की धड़कन होती है बहुत ही पूरी तरह से। तो पाल्पिटेशन से वो पीड़ित था। तो ये 2-3 तरीके जिसको कहता है इट इज वेरी नेसेसरी टू मैरी करना बहुत ही आवश्यक है, लोमो ये सोचता है। ठीक है। दूसरा इसका होता है राइट डाउन द अफेक्शनेट एंड अबोरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर लोमो बाय चुबुको। चुबुको के लिए कौन से अफेक्शनेट शब्द यूज करता है लोमो, नहीं लोमो के लिए चुबुको कौन से अच्छे शब्द यूज करता है और कौन से घृणालु शब्द यूज करता है। तो जैसे ही लोमो आता है प्रपोज करने नतालिया को, तो चुबुको बहुत ही अच्छे शब्द यूज करता है, अफेक्शनेट वर्ड यूज करता है। अफेक्शनेट वर्ड्स है माई लव, वो चुबुको है लोमो को कहता है माई लव कहता है ना, माई डियर मेरे प्रिय, है ना, माई गुड ग्रासियस, गुड ग्रासियस, है ना। तो ये शब्द वो यूज करता है, लेकिन वो अबोरेंट शब्द भी यूज करता है। वो बीच बहुत अच्छे डॉग्स वगैरह उसको कहता है ना, डेविल्स उसको कहता है, डेविल डॉग्स, ये बुरे शब्द भी चुबुको है जब लड़ाई होती है दोनों के बीच में, तो वो बहुत ही बुरे शब्द भी यूज करता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन जो स्टेंजा है पहले सेकंड पोएम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाले से, ये है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड विद डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखो व्हाट वुड द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पीपल, लोगों के अनुसार संसार के अंत का कारण क्या होगा। द पीपल विल फेवर, the people will say that the world will end in fire. Fire means they think that the world will end in a excessive desire, कि संसार है वो अत्यधिक डिजायर से खत्म हो जाएगा। बट सम अदर पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, आइस मीन्स हेट, कि संसार है वो हेट से खत्म होगा। ये पहले का आंसर है, पहले का आंसर है वो दोनों लाइन है। दूसरा व्हाट डज द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर, पोएट क्या सोचता है फायर का रीजन क्यों देता है। मैंने आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर को टेस्ट कर लिया, यानी आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ द डिजायर, मैंने डिजायर को एक्सपीरियंस कर लिया है, डिजायर को मैंने महसूस कर लिया है। इसलिए वो कहता है, कभी कहता है कि आई फेवर्ड द फायर, आई फेवर्ड द फायर, आई फेवर्ड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मैं फेवर लेके भी आग से ही संसार नष्ट होगा। ये दूसरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये 2 लाइनें हैं। ठीक है। दो द डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये थर्ड पोएम से लिया गया है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे बताया जाता है, फोर्थ से लिया गया, सॉरी। तो इसमें ये बताया कि भी बीस्ट ऑफ प्रे को पहचानना, डिस्टिंग्विश करना बहुत ही कठिन होता है एक
नोविस के लिए, अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के लिए, वो कंफ्यूज हो सकता है अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति शिकार के जानवर को पहचानने में। क्रोकोडाइल है वो आप अलग बता सकते हो हाइना से, हाइना से क्रोकोडाइल को अलग बता सकते हो कि हाइना है वो प्रसन्नचित मुस्कुराहट के साथ आता है और जो रोते हैं वो क्रोकोडाइल होते हैं। अब इसमें देखो क्या है, द पोएट टेल इन दीज लाइन्स अबाउट द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के बारे में कवि क्या कहता है, इनएक्सपीरियंस यानी नोविस, इनएक्सपीरियंस मतलब नोविस, नोविस व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस का मतलब होता है नोविस में कंफ्यूज है, एक नोविस व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने में, द बीस्ट ओपरे, बीस्ट से ओपरे, शिकार के जानवरों को पहचानने में एक नवसीखिया व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो सकता है, ये वो बताता है अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के बारे में। हाउ डज द पोएट डिफरेंशिएट द हाइना एंड क्रोकोडाइल इन दिस लाइन्स। क्रोकोडाइल और हाइना के बीच कैसे डिफरेंशिएट करता है, कवि कहता है कि हाइना कम्स विद मेरी स्माइल्स, हाइना कम्स विद मेरी स्माइल बट द क्रोकोडाइल कम्स विद टीयर्स, क्रोकोडाइल है वो टीयर्स के साथ आता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगला देखो पोएम से क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। हाउ डज ए टाइगर लुक इन हिज केज इन द जू, जू इन टाइगर इन द जू, ये पोएम से लिया गया है। टाइगर लुक वेरी सैडफुल इन द केज, टाइगर है वो बहुत ही सैडफुल दिखता है। देखो द टाइगर इन द जू, जू में जो चिड़ियाघर है, जू में जो टाइगर है, लुक्स वेरी सैडफुल, बहुत ही सैडफुल दिखता है। ही कांट एक्सप्रेस हिज एंगर, वो अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ही ओनली स्टॉक्स, he only stalks यानी he only walks the length of the cage, LGTH length of the cage, पिंजरे की जो लेंथ है उस पर वो केवल चलता है साइलेंटली विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज एंगर, बिना कोई अपने क्रोध को एक्सप्रेस करे हुए। द पोइट वांट टू सजेस्ट द बॉय आफ्टर हिज लॉस, लॉस के बाद कवि है वो बॉय को क्या सजेस्ट करना चाहता है, पोइट वांट टू सजेस्ट, पोइट है वो सजेस्ट करना चाहता है, पोइट वांट टू, पोइट सॉरी द पोइट सजेस्ट, कवि है वो सजेस्ट करता है लड़के को दैट ही शुड लर्न, उसे लर्न करना चाहिए, ही शुड लर्न हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट ए लॉस, के विरुद्ध कैसे खड़ा रहा जाता है अगेंस्ट द लॉस, ये लड़के को लर्न करना चाहिए, कवि चाहता है, ये सजेस्ट करता है वो कि उसको हानि की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो लर्न करनी चाहिए। हाउ डज द फॉग अफेक्ट द सिटी एंड इट्स पीपल, द फॉग अफेक्ट वेरी बैडली टू द सिटी एंड इट्स हार्बर, ही कवर द सिटी एंड हार्बर, नो वन कैन सी थ्रू द फॉग, फॉग से कोई देख नहीं सकता, है ना। क्वेश्चन, हाउ डज द अनिल नॉट हैंड द थिप ओवर टू द पुलिस, अनिल है वो थिप को, हरि सिंह को हैंड ओवर नहीं करता। अनिल डेफिनेटली नो द रॉबरी ऑफ द हरि सिंह, हरि सिंह रॉबरी को अच्छी तरह से जान लेता है बट ही डिडंट हैंड ओवर द थिप। इसका रीजन फला है कि जो अनिल है ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज ए वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु है। ही थॉट, उसने सोचा टू हैंड ओवर अनिल, हैंड ओवर हरि सिंह, हैंड ओवर द थिप, हैंड ओवर द थिप, थिप को हैंड ओवर करने से वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। सो ही वांट टू कन्वर्ट हिम ए गुड पर्सन, ही वांट टू कन्वर्ट हिम ए गुड पर्सन, वो उसे अच्छे व्यक्ति में बदलना चाहता था। सो ही डिडंट हैंड ओवर द प्लेस, इंस्टेड he started to give him 50 rupees every day, इसके बजाय उसने 50 रुपए हर दिन देना शुरू कर दिए। he also started to teach him sentences, रीडिंग एंड राइटिंग, सेंटेंसेस उन्हें लर्न करवाने शुरू कर दिए, रीडिंग राइटिंग शुरू करवा दी। तो अनिल वॉज ए वेरी काइंड पर्सन एंड थ्रू हिज काइंडनेस ही चेंज्ड ए थिप इनटू ए ऑनेस्ट मैन, इसने एक चोर को साधारण ऑनेस्ट पर्सन में बदल दिया था अपने काइंडनेस की वजह से। हाउ डिड द बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड अब्राइट्स लाइफ, रिचर्ड अब्राइट वॉज वेरी interested in collecting things and especially he collected the butterflies collect करता था, but it was the end of his butterfly collection when if the book didn't brought by her mother to him,
ये जो किताब है वो उसकी मम्मी उसको लेकर नहीं आती। किताब का नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्च टेन, ट्रेवल ऑफ ए मोनार्च टेन। मोनार्च जो बटरफ्लाई है उसके ट्रेवल के बारे में किताब थी। यदि वो किताब उसकी मम्मी लेकर नहीं आती तो इट वुड बी एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्शन, बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड हो जाता। बट ही रेड द बुक, किताब को उसने पढ़ा। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के एंड में इट वॉज सजेस्टेड टू द रीडर्स, रीडर को सजेस्ट किया गया था कि टू हेल्प द स्टडी इन द ट्रेवल ऑफ मोनार्च टेन, मोनार्च टेन की जो ट्रेवल है उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए द रीडर वर आस्क्ड टू टेक द मोनार्च बटरफ्लाई वेयर दे फाउंड, जहां भी आपको मोनार्च बटरफ्लाई मिले तो उसको टेक करने के लिए कहा गया था। तो इट केप्ट हिम इंटरेस्टेड इन द बटरफ्लाई कलेक्शन, इस बुक ने उसको बटरफ्लाई कलेक्शन में इंटरेस्टेड रखा और इट चेंज्ड द होल लाइफ, इससे पूरा सब पूरा जीवन चेंज हो गया था। ठीक है, अगला, व्हाट डू यू थिंक टैंक सेंट द प्रोब ऑन अर्थ, थिंक टैंक ने अर्थ पर अपनी प्रोब क्यों भेजी? ही सेंट द स्पेस प्रोब ऑन अर्थ, थिंक टैंक वाज द ग्रेट, ही वाज द रूलर ऑफ मार्स, ही वाज द रूलर ऑफ ए मार्स, वो मार्स का क्या था? रूलर था। ही wanted to control the earth, he wanted to control over the earth, वह पृथ्वी पर कंट्रोल करना चाहता था। so he said the Martian space control, Martian space जो प्रोब कंट्रोल है उसने अर्थ पर भेजा कंट्रोल करने के लिए, पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने के लिए। what was the cause of tricky spring according to Harriet, Harriet के अनुसार ट्रिकी की स्प्रिंग का कोज क्या था? was of the first cause is to giving, कारण था his mistress, उसकी मालकिन थी, giving tricky so much sweet things, बहुत ज्यादा स्वीट थिंग दे रही थी, जो मिठाई की चीजें बहुत ज्यादा दे रही थी। एंड सेकेंड इज द वेरी लेस एक्सरसाइज, बहुत ही कम एक्सरसाइज को दिया जा रहा था। तो ये हेरियट बता रहा था कि भाई आपने स्वीट चीजें कम की या नहीं की, आपने उसको सही दी या नहीं दी। तो उसकी जो मिस्ट्रेस है ये ट्रिकी मिसेज पंपेरी, वो कहती है कांट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ही फील सो लिस्टलेस, वो इतना लिस्टलेस महसूस कर रहा है कि मैंने स्वीट थिंग्स कम नहीं की, मैं उसको सज भी नहीं दे रहा हूँ। What reason ग्रिफिन गिव टू मिसेज हॉल फॉर कमिंग टू इपिंग, इपिंग गांव में आने के लिए मिसेज हॉल को ग्रिफिन क्या रीजन देता है? ही सेड, वह मिसेज हॉल को कहता है कि he came here to find solitude, solitude पाने के लिए, एकांत पाने के लिए वो यहाँ आया है, ये उसने कहा था। तो solitude पाने के लिए वो यहाँ इपिंग गांव में आया, ये उसने ग्रिफिन ने मिसेज हॉल को कहा था। हेरिट wanted to take ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, हेरिट है वो ट्रिकी को घर से बाहर लाना चाहता था। किस लिए लाना चाहता था? टू सेव ट्रिकीज लाइफ, ट्रिकी के जीवन को बचाने के लिए। वेयर डिड हाउस कीपर कीप द की, मकान मालिक ने चाबी कहाँ रखी? ऑन द किचन डोर्स हुक, किचन के दरवाजा के हुक पर रखी थी। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन फैमिली ऑफ एब्राइट, एब्राइट के परिवार में कितने बच्चे थे? ही वॉज द ओनली चाइल्ड, वो एकमात्र बच्चा था। हु केम टू मेरी भोली, भोली की शादी करने के लिए कौन आया? विशंबरनाथ, विशंबरनाथ आया था। So this is the question paper. I solved it very easily and you will learn all the question answers. They are very important. Okay. Thank you so much.